मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में जो मैं टॉपिक आपके समझ आज डिस्कस करने वाला हूं वो है साक्ष्य से संबंधित। साक्ष्य कौन सी धारा के अंतर्गत होता है, साक्ष्य में जो अभियुक्त रहता है, आरोपी रहता है, उसके पास अपने बचाव के क्या क्या अधिकार रहते हैं, क्या मौखिक साक्ष्य के अलावा भी और कुछ ऑप्शन है जिसमें कि अपनी वो बेगुनाही साबित कर सके। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हम आप के समझ की वीडियो ला रहे हैं। तो देखिए कि इसमें क्या कहता है कानून। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा जो आईपीसी की पुरानी धारा 313 थी, तो ये 313 धारा ये वादी और वादी मतलब कंप्लेनेंट और जो आरोपी है उसके बयान के बारे में ये धारा है, जो कि अभी नए कानून बीएनएस 2023 में ये धारा 351 हो गई है। पहले ये धारा 313 थी, अभी बीएनएस में ये 351 हो गई है। इस धारा में न्यायालय के पास जो ट्रायल कोर्ट है उस कोर्ट के पास में ये शक्तियाँ रहती हैं कि वो कंप्लेनेंट या आरोपी को कोर्ट में बुला सकता है और बुलाता है, और उनके साथ में एग्जामिनेशन इन चीफ और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको कि प्रतिपरीक्षण कहते हैं, ये होता है। तो जब कंप्लेनेंट के बयान होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, तो जो एडीपीओ जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रहता है, जिसको कि हम मोटी भाषा में सरकारी वकील बोलते हैं, वो अभियोजन पक्ष की मदद करता है और जो आरोपी का वकील रहता है वो उनसे क्वेश्चन करता है। इसी तरह से जब अभियोजन पक्ष के बयान पूरे हो जाते हैं धारा 313 के अंतर्गत, फिर बचाव पक्ष के बयान होते हैं। तो बचाव पक्ष में जो भी जितने आरोपी हैं उनके सबके बयान होते हैं। उसमें जो प्रतिपरीक्षण है वो सरकारी वकील करता है, एडीपीओ करता है, और वो कोशिश ये करता है कि किसी तरह से इन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए। इसमें जो मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों पक्षों के जो बयान होते हैं 313 में, ये ओथ पे नहीं होते हैं, मतलब शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो एक तरह से ये इसको साक्ष्य नहीं मानते हैं, रिकॉर्ड में आते हैं, वो उनका पूरा रिकॉर्ड बनता है, लेकिन चूंकि ये बिना शपथ दिलाए बयान होते हैं इसलिए ये साक्ष्य की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब इसी के आगे बीएनएस में धारा है 351 के बाद 352। ये धारा आरोपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। इसमें आरोपी के पास पूरा अधिकार रहता है कि वो उसके पास जितने भी एविडेंस हैं, दस्तावेज हैं, वो अपने दस्तावेज और अपने जो बयान है यानी अपनी गवाही है वो लिखित में इन राइटिंग कोर्ट में दे। और तो इसकी प्रक्रिया ऐसी रहती है 352 में कि ये सब दस्तावेज, और उसके लिए कोर्ट में वो आवेदन लगाता है कि भाई इस धारा के अंतर्गत हम अपने ये दस्तावेज और बयान देना चाहते हैं। तो इसमें साथियों क्या रहता है, न्यायालय ऑर्डर कर देता है जैसे, तो उसके पास जो आरोपी रहता है पूरा मौका रहता है कि अपने आप को निर्दोष साबित कर दे अगर वो बेगुनाह है तो, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, बहुत सारे तथ्य होंगे जिनको कि सबको एक साथ वो कलेक्शन करके और अपने उस आवेदन में वो देने के लिए उसके पास पूरा मौका रहता है। तो इसके द्वारा जो धारा 352 है बीएनएस की, इसमें आरोपी को बहुत मौका रहता है कि इसका फ़ायदा उठा के लिखित अपना दस्तावेज देके और लिखित बयान देके वो अपना आप को निर्दोष साबित कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि मान लो किसी कारण से अगर ट्रायल कोर्ट ने उन
बयान को, लिखित बयान को और उन दस्तावेज को अगर कंसीडर नहीं किया और किसी आरोपी को सजा हो गई, उसको अपराधी मानते हुए उसको उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया और उसको सजा हो गई, तो जब वो अपेक्स कोर्ट में जाएगा, मतलब सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहाँ भी अपेक्स कोर्ट है वहाँ पे वो जाएगा, तो वो वहाँ पे हवाला देगा। वो कहेगा कि मैंने धारा 353 के अंतर्गत ये बयान दिए थे और ये दस्तावेज दिए थे, जो कि माननीय ट्रायल कोर्ट के द्वारा, विचारण न्यायालय के द्वारा ये कंसीडर नहीं किए गए, नहीं देखा गया उन तत्वों को, उनको नज़रअंदाज किया गया है, तो कृपया उनको देखा जाए। तो अपेक्स कोर्ट को आप उसका ध्यानाकर्षित कर सकते हैं और उनके बेस पे आप बरी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ साथियों, ये जो 2 धाराएं मैंने आज साक्ष्य के बारे में बताई, आपके लिए इसको जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको, और हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों को ये शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानूनी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। साथियों, जानकारी कानून की होना बहुत आवश्यक है और कब काम आ जाए आपके कोई नहीं जानता। तो इसलिए मेरा एक यही उद्देश्य है, मैं एक मुहिम चलाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस यानी जानकारी दी जाए। तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।